आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी कॉन्सेप्ट समझ लिए, सभी टेक्निक्स को अप्लाई भी कर लिया, बट जब मैनिफेस्ट करने की बात आती है कुछ वर्क ही नहीं करता। लाइक सम इनविजिबल फोर्स इज ट्राइंग टू स्टॉप यू एंड यू कॉल इट बैड लक और डेस्टिनी, राइट? ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस करी है 8 से 9 सालों तक मेरे लाइफ में, जब तक मैंने नर्वस सिस्टम हीलिंग नहीं सीखा। सो नर्वस सिस्टम आपका एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके प्रेजेंट रियलिटी में एक लिमिट सेट करता है और आपको उस लिमिट के पार नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको सेफ रखना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में आपने कोई स्टेज परफॉर्मेंस करने गए और बहुत बुरा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और वो चीज़ आपके अंदर बैठ गई और ये जो डेटा है वो नर्वस सिस्टम ने स्टोर कर लिया। बट आज जब आप एक अडल्ट हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप जब प्रेजेंटेशन देने जाते हो, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं वो आपको इस काम के काबिल ही नहीं समझते, तो आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते। वो इसलिए होता है कि शायद हम वो एक्सपीरियंस भूल चुके हैं, बट आपके नर्वस सिस्टम ने वो चीज़ याद रखी है कि कितना बुरा आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। वो डेटा एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ऑल द टाइम अनकॉन्शियसली, जो ये कहता है कि इट इज़ नॉट सेफ फॉर मी टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। स्टेज पे जाना बहुत अनसेफ है, कुछ भी हो सकता है, लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोग जज कर सकते हैं, और ये आपको ब्लॉक करती है। या तो आप करने जाओगे, गड़बड़ कर दोगे, या फिर आपका नर्वस सिस्टम कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा कि आप अपॉर्चुनिटी को ही इनवाइट नहीं कर पाओगे। आपका नर्वस सिस्टम 95% रोल प्ले करता है आपके रियलिटी को क्रिएट करने में, और इफ़ यू डोंट वर्क विथ योर नर्वस सिस्टम यू कैन स्टे स्टक फॉर ईयर्स जस्ट लाइक मी। जब भी आप अपने नर्वस सिस्टम के लिमिट के बाहर कुछ करने की कोशिश करोगे वो आपको रोक देगा। यही चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन में भी हो रही है। आपका जो भी लिमिट है, यानी आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बियॉन्ड आप जाने की कोशिश करोगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे। आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स फॉलो करें उसके साथ ये प्रैक्टिस करो। कनेक्ट विथ योर नर्वस सिस्टम और बॉडी। कनेक्ट करो एंड चेक करो कि जब आप अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हो, जब आप अपने डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे हो, क्या फीलिंग आ रही है बॉडी के अंदर? क्या आपके हाथ ऐसे मुट्ठी बंद हो जा रहे हैं? क्या आपके चेस्ट में कोई टाइटनेस फील हो रहा है, कोई फियर, कोई एंग्जाइटी? क्या ऐसा साइन है जो बॉडी आपको दे रहा है? ये साइंस बॉडी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तब बॉडी से पूछो कि क्यों तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं करूँ, मैं अचीव करूँ, मैं मैनिफेस्ट करूँ। ये आपको रीज़न बताएगा फॉर श्योर। और बस कुछ नहीं करना है। नर्वस सिस्टम को एक बच्चे की तरह बस बोलो कि जो पास्ट में हुआ वो पास्ट की बातें हैं। हम उतने मैच्योर नहीं थे उस टाइम पे वो हैंडल करने के लिए। इट इज़ ओके टू लेट गो दैट एंड वी आर सेफ। हम सेफली ये चीज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप लेके ही सही हम ये चीज़ कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंड, ये प्रैक्टिस एक दिन में ये सारा हील नहीं कर सकता, बिकॉज ये इतने सालों की प्रोग्रामिंग होके रखी है। तो एटलीस्ट डू इट फॉर 21 डेज, ताकि आपको एक्चुअली में वो रिजल्ट समझ में आए। आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे वो जो कंट्रोल करके रखा था ना, आपको ब्लॉक करके रखा था, वो धीरे धीरे रिलीज़ कर देगा। एंड जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कर रहे हैं तब वर्क करना स्टार्ट करेगा, फास्ट वर्क करना शुरू करेगा। जितना ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, जितना ज़्यादा वो मैनिफेस्ट करने को अलाउ करेगा। ये प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम को आपके डिज़ायर्स के साथ अलाइन कर देती है, और इसी वजह से ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है फॉर मैनिफेस्टेशंस।